नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्कियो वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग एक नई श्रृंखला के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों की चर्चा कर रहे हैं। इस क्रम में हमने कई सारे महत्वपूर्ण स्थलों को देखा है। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के एक ऐसे महत्वपूर्ण स्थल की चर्चा करेंगे जो सिंध प्रांत में या सिंध जिले में पड़ता है पाकिस्तान के, और उसका नाम है चन्हूदड़ो। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित इस स्थल की खोज 1934 ईस्वी में एनजी मजूमदार अथवा नानी मजूमदार के द्वारा किया गया तथा 1935 ईस्वी में मैके द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। सबसे निचले स्तर से सैंधो संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। यहाँ की मुख्य सड़क 7.5 मीटर चौड़ी थी तथा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की भांति यहाँ भी मकान सड़क के दोनों ओर बनाए गए थे। मकान पक्की ईंटों के बनाए जाते थे तथा सभी गलियों में पक्की ईंटों से ढकी नालियां बनी थी। मकानों में कमरे, आंगन, स्नान गृह, शौचालय आदि होते थे। स्नान गृह तथा शौचालय की फर्श ईंटों की बनती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक औद्योगिक केंद्र था जहां मणिकारी, मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम किया जाता था। मैके ने यहां से मनका बनाने का कारखाना या बीड फैक्ट्री को ढूंढने का काम किया तथा भट्ठी की खोज किया गया जिसमें ये मनके बनाए जाते थे। कुछ बटखरे तथा मुहरें अत्यंत उच्च कोटि की हैं, किंतु चन्हूदड़ो से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते। यहाँ से प्राप्त कुछ ईंटें वक्राकार हैं, मतलब यहाँ से जो ईंटें प्राप्त हुई हैं वो वक्राकार हैं। और आज ये पूरा स्थल आप देख सकते हैं पूरी तरीके से वीरावान लग रहा है, पूरी तरीके से वीरान लग रहा है। आप हरे भरे पेड़ों को देख सकते हैं, इस ऊंचे स्थल को देख सकते हैं। इस स्थान पर जो आपको ये ऊंचा दिख रहा है, ये दरअसल उत्खनन करके निकाला गया जो मिट्टी है उसी का एक प्रकार से डंप किया हुआ पार्ट है, उसको लाकर वहां पे रख दिया गया है। एक चीज और आपको दिख रही होगी, यहां पर जो ये आपको पॉलीथीन दिख रही है, इस पॉलीथीन के ऊपर मिट्टी दिख रही है। दरअसल पुरातात्विक उत्खननों में ये किया जाता है कि जब हम किसी साइट को एक्सकेवेट कर लेते हैं तो उसको पूरी तरीके से कवर्ड कर देते हैं, जिससे भविष्य में कभी हमको उत्खनन कार्य करना पड़े तो हम मिट्टी को हटाएंगे, पॉलीथीन हटाएंगे और पूरा का पूरा हमको ट्रिंच का जो सेक्शन है वो वैसे का वैसे प्राप्त हो जाएगा, वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा। इसीलिए पुरातत्वविदों द्वारा यह कार्य किया जाता है। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये पॉलीथीन क्यों लगाई गई है, इसका क्या महत्व है, क्या मतलब है। तो पूरी तरीके से पूरा स्थल को कवर्ड करने के लिए ये काम किया जाता है, जिससे कि वहाँ के जो सेक्शन है वो डिस्ट्रॉय ना हो और हम जब दोबारा उत्खनन करना चाहें तो उसी तरीके से सेक्शन हमको प्राप्त हो सके, फर्दर हम नीचे की तरफ एक्सकवेशन कर सके। तो यहाँ से जो प्राप्त कुछ पुरावशेष हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तो मिला ही मिला है, जिसको मैके ने ढूंढा था। इसके अतिरिक्त ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह भी मिला हुआ है। महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित चीजें मिली हुई हैं, जिनमें महत्वपूर्ण रूप से लिपस्टिक मिली हुई है, इत्र रखने के बर्तन मिले हुए हैं। इसके अतिरिक्त और महिलाओं के प्रसाधन से संबंधित आभूषणों की प्राप्ति होती है। 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा मिली हुई है। और यहाँ का सबसे ज्यादा अट्रैक्शन वक्राकार ईंटें थी। ये शहर बहुत ही अच्छा शहर था, बिल्कुल मोहनजोदड़ो की तरह ही शहर था, बस आकार में थोड़ा सा छोटा था। मोहनजोदड़ो को जो ख्याति प्राप्त थी वो संभवतः इस पुरा स्थल पर रहने वाले लोगों को, चन्हूदड़ो के लोगों को नहीं प्राप्त थी। फिर भी यह कह सकते हैं कि
सिंध प्रांत का जो ये क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता काल में पूरी तरीके से आबाद था, हरा भरा था और व्यापारिक गतिविधियों से आच्छादित था। यहाँ से व्यापार वाणिज्य किया जा रहा था। आप लोग पूरी तरीके से इस बीरावान खंडहर को देख सकते हैं। बगल में एक म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो फ्रेंच और पाकिस्तान के आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा कोलैबोरेशन के रूप में यहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे किया जा रहा है, एक्सकवेशन कार्य चल रहा है, सैंपल कलेक्शन का कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं सैंपल कलेक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से चनहूदड़ों पर काम चल रहे हैं। भारत ही नहीं विश्व के क्षेत्र के आर्कियोलॉजिस्ट चनहूदड़ों में नई चीजें खोजने के लिए आतुर हैं। आने वाले समय में बहुत कुछ चीजें हमको पता चल सकती हैं। नानी गोपाल मजूमदार और मैकी के द्वारा उत्खनन करवाए जाने के पश्चात जो यहाँ से अवशेष मिले हुए हैं, इससे सिंधु सभ्यता के इतिहास में एक नवीन पृष्ठ अवश्य जुड़ा है। लेकिन जो कोलैबोरेशन में काम किया जा रहा है फ्रेंच और पाकिस्तान आर्कियोलॉजी के द्वारा, बहुत संभव है कि इससे कुछ नई चीजें प्रकाश में आएंगी। वैसे ही इस समय उत्खनन करने के बाद पूरा स्थल को कवर्ड कर दिया गया है। पाकिस्तान आर्कियोलॉजी द्वारा इसको संरक्षित भी कर लिया गया है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के कार्य नहीं हो रहे हैं। अगल बगल लोग खेती अवश्य कर रहे हैं। पूरा स्थल बालू के अंदर दिखाई दे रहा है और बालू बिखरी हुई अवस्था में दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त बालू के ऊपर जगह जगह हमको ईंट के टुकड़े, कहीं कहीं पूरी ईंट, मिट्टी के बर्तनों के अवशेष आदि भी दिखाई दे रहे हैं। उत्खनित निखातों को अगर ऊपर से देखा जाए तो जो इनमें पॉलीथीन लगा हुआ है उसके बीच बीच में गड्ढे भी हो गए हैं। ये पूरी तरीके से कवर्ड किया गया है, इसीलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। उत्खनित जितनी मिट्टी है उसको यहीं पे डंप कर दिया गया है। तो इसकी वर्तमान में ये स्थिति है। बगल में म्यूजियम का काम चल रहा है। जल्द ही समस्त अवशेषों को जो यहाँ से उत्खनन करके निकाले गए थे उसको यहाँ सजा दिया जाएगा और देश विदेश के लोग यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आ सकेंगे। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने चनहूदड़ों की चर्चा की और यहाँ से प्राप्त अवशेषों के विषय में जानकारी प्राप्त की। आज बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।